बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लाया है आपके लिए हाईवे स्टाइल की चिकन कढ़ाई। इंतहाई आसान तरीके से ये चिकन कढ़ाई बनती है और सबसे बड़ी बात है कि जो मिर्च मसाले हमने इसमें डालने हैं वो हमारे किचन में नॉर्मली मौजूद होते हैं। हमें बाज़ार से कुछ भी एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं है। इंतहाई सादा तरीके से बन के तैयार होती है, लेकिन इसको बनाने का एक ख़ास तरीका है, तो फिर हम इसको हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई कह सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 किलो चिकन की मैं रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। 1 किलो चिकन लिया तो 1 किलो मैंने टमाटर लिए हैं। इसकी वजह ये है कि इसकी जो ग्रेवी है वो ठीक तरीके से बन के तैयार होगी कि रोटी उसके साथ लगा के खाई जाएगी। अगर आप टमाटर थोड़े कम डालेंगे तो फिर क्या होगा कि ग्रेवी कम बनेगी और फिर वो क्या होता है कि रोटी उसके साथ ठीक तरीके से खाई नहीं जाती, क्योंकि ग्रेवी कम होती है। लेकिन अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर आप टमाटर 3 पा लेंगे और चिकन 1 किलो लेंगे। यहाँ पे जो मेरे पास 1 किलो टमाटर थे, मैंने उनको सेंटर से इस तरह से काट लिया है। अब ये फ्राई पैन पे हम इस तरह से रख देंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी इतना डालना है कि टमाटर इसमें अच्छी तरीके से डिप हो जाएं। टमाटरों में पानी डाल के मैंने साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैं ऑयल डाल दूंगा। ऑयल इतना डालना है कि चिकन इसमें डिप हो जाए, यानी हमने चिकन को फ्राई करना है। तो आपने अंदाजे से इसमें ऑयल डाल देना है, ज़्यादा डालना है, बाद में हम इसको निकाल लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम चिकन डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक फ़ौरन से डालना है, देर नहीं करनी, फ़ौरन से नमक डालना है। चिकन को ऑयल में इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। नमक फ़ौरन डालने से ये होता है कि नमक का जो फ्लेवर है वो बोटियों के अंदर तक जाता है और खाने में बोटियाँ ज़्यादा टेस्टफुल लगती हैं। चिकन को हमने हमेशा गर्म ऑयल में डालना है जब हमने फ्राई करना है। अगर हम इसको ठंडे ऑयल में डालेंगे तो क्या होगा कि चिकन पानी छोड़ देगा, फिर फ्राई करने वाला जो फ्लेवर होता है ना वो नहीं आएगा। और इसको फ्राई भी हमने तेज़ आंच पे करना है, हल्की आंच पे फ्राई नहीं करना। ये देखें, टमाटरों में मैंने जो पानी डाला था वो सारा खुश्क हो गया और देखें टमाटर कितने अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब टमाटरों के छिलके हमने उतार लेने हैं। देखें टमाटर कितने अच्छे से नरम हो गए हैं कि कितने आसानी से इसके छिलके देखें आसानी से उतर रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी टमाटर हैं इसके हम छिलके उतार लेंगे। अब इन टमाटरों को हम एक ग्राइंडर जग में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें चिकन का कलर मैंने इस तरह से चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है हमने निकाल लेना है। सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ऑयल अब हम इसमें रहने देंगे। ये देखें इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद 2 मिनट तक हमने इसको और फ्राई करना है। 2 मिनट में लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो जाएगा तो अब यहाँ पे जो टमाटरों का पेस्ट है ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें मैं पानी का हंगाला दूंगा, क्योंकि टमाटरों का पेस्ट ग्राइंडर जग में रह जाता है। टमाटरों का पेस्ट डालने के बाद अब यहाँ पे हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। ये देखें टमाटरों का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसकी इतनी अच्छे तरीके से भुनाई की है कि घी निकल के टमाटरों के पेस्ट के ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे मेरे पास दही है, ये दही इसमें डाल देंगे। टोटल 5 टेबल स्पून मैंने इसमें दही डाल दिया है। यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। आप हरी मिर्चें टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। चम्मच फेर के अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब इसको हमने इतनी देर तक पकाना है कि ये जो मैंने थोड़ा सा दही डाला है, दही का पानी खुश्क हो जाएगा। तकरीबन अब 2 मिनट तक इसको और पका लेंगे। दही डालने के बाद इसकी मैंने 2 मिनट तक भुनाई कर लिया। देखिए दही का पानी इस वक्त खुश्क हो गया है। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे और अदरक लंबा लंबा काट के रखा है ये डाल देंगे। तो ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हाईवे स्टाइल में चिकन कढ़ाई बन के तैयार हुई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हाईवे स्टाइल में चिकन कढ़ाई बन के तैयार हुई है। ये चेक करें, देख के ही खाने का दिल करता है, इतनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई बन के तैयार हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें जी, ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हाईवे स्टाइल में चिकन कढ़ाई बन के तैयार हुई है। इसकी फ़ाइनल लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो बड़ी ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। अपने भाई के कहने पे एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।